प्रश्न, बाबूजी राठौर के दादाजी ग्रैंडफादर का क्या नाम था? उत्तर, राव आस्थान जी, जो मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक राव सिंह के पुत्र थे। प्रश्न, बाबूजी के भाई बुर्जी का विवाह किस वंश की राजकुमारी से हुआ था? उत्तर, सोंधी सोढ़ा वंश की राजकुमारी से। प्रश्न, बाबूजी के मुख्य सहयोगी चांदा और दामा के पिता का क्या नाम था? उत्तर, सलजी भील। प्रश्न, बाबूजी ने जब अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री से विवाह किया तो बारात में उनके साथ कौन से मुख्य सरदार गए थे? उत्तर, चांदा, दामा, हरमल और धेमबाजी। प्रश्न, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बाबूजी का कालखंड मुख्यतः कौन सा माना जाता है? उत्तर, 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, लेट 13th सेंचुरी। 2. अमरकोट विवाह और देवल चारणी प्रसंग, द मैरिटल एंड सैक्रिफाइस कॉन्टेक्स्ट। प्रश्न, देवल चारणी की गायों को घेरने के लिए जीनराव खींची ने किस स्थानीय शासक या सेना की मदद ली थी? उत्तर, जायल की अपनी स्थानीय सेना और कुछ भाटी सरदारों की। प्रश्न, बाबूजी ने जब 3.5 फेरे लिए तो उस समय वे किस रस्म विवाह के चरण पर थे? उत्तर, वे चौथे फेरे के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी हिंदनय और बाबूजी ने तुरंत गठजोड़ काट दिया। प्रश्न, बाबूजी को देवल चारणी की गायों के चोरी होने की सूचना किसने और कहां दी थी? उत्तर, देवल चारणी ने स्वयं अमरकोट के विवाह मंडप में पहुंचकर बाबूजी को पुकारा था। प्रश्न, बाबूजी के विवाह मंडप को छोड़कर जाने पर अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? उत्तर, उन्होंने अपनी सेना बाबूजी की मदद के लिए भेजनी चाहिए थी, लेकिन बाबूजी ने अपने वचनों के कारण अकेले ही जाने का निर्णय लिया। प्रश्न, बाबूजी के साथ देचू के युद्ध में उनके कौन से सगे भाई भी वीरगति को प्राप्त हुए थे? उत्तर, उनके बड़े भाई बुर्जी भी इसी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 3. रूपनाथ जी झरराज जी प्रसंग, द लेगेसी ऑफ रिवेंज। प्रश्न, बुर्जी की पत्नी बाबूजी की भाभी ने वीरगति के समाचार के बाद क्या किया था? उत्तर, वे उस समय गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने अपना पेट काटकर बच्चे को जन्म दिया और स्वयं सती हो गई। प्रश्न, पेट काटकर जन्म लेने के कारण बुर्जी के पुत्र का नाम क्या पड़ा? उत्तर, झरराज जी, जिन्हें बाद में रूपनाथ जी कहा गया। प्रश्न, रूपनाथ जी झरराज जी का पालन पोषण कहां और किसके द्वारा किया गया था? उत्तर, उनकी ननिहाल अमरकोट पाकिस्तान में उनकी मौसी के द्वारा। प्रश्न, रूपनाथ जी ने अपने चाचा बाबूजी और पिता बुर्जी की मृत्यु का बदला जीनराव खींची से किस स्थान पर लिया था? उत्तर, जायल नागौर के पास जीनराव खींची का वध करके। प्रश्न, रूपनाथ जी के 2 मुख्य थान मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? उत्तर, 1. सिंबुधरा नोखा बीकानेर और 2. कोठुमंड फलोदी। प्रश्न, रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त है? उत्तर, बाबा बालकनाथ के नाम से। 4. लोक कला संगीत और फर की बारीकियां, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल न्यूएंसेस। प्रश्न, बाबूजी की फर का वाचन करते समय भोपे मुख्य रूप से किस स्वर और शैली का प्रयोग करते हैं? उत्तर, मारवाड़ी लोक शैली में ऊंचे सुरों के साथ वीर रस के गीतों का गायन करते हैं। प्रश्न, बाबूजी की फर के सामने जो दीपक जलाया जाता है उसे लोक भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर, जोत या बाबूजी री जोत। प्रश्न, बाबूजी के पवाड़े गाते समय नायक जाति के अलावा और कौन सी जाति माठ वाद्य यंत्र बजाती है? उत्तर, रायका या रेबारी जाति के लोग भी पवाड़े गाते हैं। प्रश्न, बाबूजी की यशगाथा में उनके सहयोगी हरमल जी का क्या योगदान माना जाता है? उत्तर, हरमल जी बाबूजी के संदेशवाहक और डाकिया के रूप में कार्य करते थे, जिन्होंने ऊंटों की खोज में भी मदद की थी। प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की फर पेंटिंग बाबूजी की फर बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर, शाहपुरा जिला पहले भीलवाड़ा में था कि जोशी परिवार द्वारा। प्रश्न, प्रसिद्ध फर चित्रकार जिन्होंने बाबूजी की फर पर अद्भुत कार्य किया है उनका नाम क्या है? उत्तर, श्रीलाल जोशी और शांतिलाल जोशी। 5. सामाजिक समरसता और अछूत उद्धार, सोशल रिफॉर्म एंड एक्सेप्टेंस। प्रश्न, बाबूजी ने अपने समय में किस दमनकारी शासक गुजरात के सूबेदार के खिलाफ थोरी भाइयों की रक्षा की थी? उत्तर, आना बघेला अनाज बाघेला। प्रश्न, थोरी जाति के लोग बाबूजी की स्तुति में जो सारंगी जैसा वाद्य यंत्र बजाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर, बाबूजी के मेट या कुंडी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। प्रश्न, बाबूजी को सामाजिक समरसता का प्रतीक क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि उन्होंने उस दौर में भी भील और थोरी जैसी पिछड़ी जातियों को गले लगाया और उन्हें अपने राज्य में सर्वोच्च अंगरक्षक का दर्जा दिया। प्रश्न, मारवाड़ के किस लोक नृत्य को बाबूजी के थाली नृत्य का मूल माना जाता है? उत्तर, यह मुख्य रूप से कोटू गांव के वीर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक मांडलिक और साहसिक नृत्य है। 6. विविध एवं आरपीएससी स्पेशल फैक्ट्स, आरपीएससी स्पेशल हार्डकोर फैक्ट्स। प्रश्न, बाबूजी के मंदिर कोठुमंड में जो मेला भरता है वहां का मुख्य आकर्षण कौन सा लोक वाद्य होता है? उत्तर, शंख, थाली और ढोल। प्रश्न, बाबूजी को हार फाड़ का देवता क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वे कठिन से कठिन शारीरिक व्याधियों जैसे प्लेग या त्वचा रोग को दूर करने वाले चमत्कारी देवता माने जाते हैं। प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में मान्यता के अनुसार यदि किसी ऊंटनी का दूध कम हो जाता है तो किसकी मन्नत मांगी जाती है? उत्तर, बाबूजी महाराज के नाम का तांती धागा ऊंट के पैर में बांधा जाता है। प्रश्न, बाबूजी री फर का वाचन अमूमन किस समय किया जाता है? उत्तर, केवल रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद। प्रश्न, बाबूजी की फर में बाबूजी के चित्र को किस रंग के कपड़ों में दिखाया जाता है? उत्तर, मुख्य रूप से लाल और केसरिया रंग के वस्त्रों में। प्रश्न, बाबूजी की फर में उनकी घोड़ी केसर कालमी को किस रंग से रंगा जाता है? उत्तर, काले रंग से। केसर कालमी का रंग लोक कथाओं में काला गहरा श्यामल बताया गया है। प्रश्न, किस इतिहासकार ने बाबूजी को मारवाड़ के इतिहास का प्रथम महान गौरक्षक कहा है? उत्तर, आधुनिक इतिहासकारों और लोक साहित्यकारों ने मोहानोद नैन्सी के विवरण के आधार पर यह माना है। प्रश्न, बाबूजी के जीवन पर बाबू प्रकाश लिखने वाले आशिया मुर्जी किस शासक के समकालीन या राजकवि थे? उत्तर, वे मारवाड़ क्षेत्र के चारण साहित्य के प्रख्यात आधुनिक विद्वान थे जिन्होंने लोक साक्ष्यों को संकलित किया। प्रश्न, क्या बाबूजी का कोई लिखित संविधान या नियम था जो उनके अनुयायी मानते हैं? उत्तर, कोई लिखित किताब नहीं है, लेकिन वचन पालन और शरणागत की रक्षा उनका सर्वोच्च नियम है। प्रश्न, बाबूजी ने मेहर जाति के मुसलमानों को किस संकट से उबारा था जिसके कारण वे उन्हें पीर मानते हैं? उत्तर, स्थानीय सिंध के लुटेरों और कर वसूलने वाले क्रूर हाकिमों से उनकी गायों और परिवारों की रक्षा की थी। प्रश्न, बाबूजी के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी किस जाति के होते हैं? उत्तर, राठौर राजपूत या रेबारी भोपे। प्रश्न, बाबूजी की मान्यता राजस्थान के अलावा भारत के और किस राज्य में फैली हुई है? उत्तर, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में, विशेषकर मालवा क्षेत्र में।
प्रश्न, बाबूजी के भोपे फल बांटते समय अपने हाथ में जो रावण हत्था पकड़ते हैं उसमें कुल कितने तार होते हैं? उत्तर, कुल 9 तार होते हैं। यह आरपीएससी का फेवरेट सवाल है। प्रश्न, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के किस प्रांत प्रोविंस में आता है? उत्तर, सिंध प्रांत में। प्रश्न, बाबूजी के गीतों को गाते समय बाबूजी रा पवाड़ा शब्द में पवाड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, किसी महापुरुष के वीरतापूर्ण कार्यों का संगीतमय बखान। प्रश्न, बाबूजी के देचू युद्ध का वर्ष 1276 किस अभिलेख या लोक साक्ष्य पर आधारित माना जाता है? उत्तर, मारवाड़ के चारण साक्ष्यों और बाबू प्रकाश के ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। प्रश्न, बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को देवचारिणी ने जन्म से ही चमत्कारी क्यों माना था? उत्तर, क्योंकि लोक मान्यताओं के अनुसार वह एक दिव्य घोड़ी थी जो हवा से बातें करती थी। प्रश्न, बाबूजी के थान चेंबर पर किस रंग की ध्वजा फ्लैग फहराई जाती है? उत्तर, सफेद या केसरिया रंग की ध्वजा। प्रश्न, बाबूजी की फर का मुख्य केंद्र कोठुमन के अलावा और कहाँ माना जाता है जहाँ इसके वाचक रहते हैं? उत्तर, मारवाड़ और शेखावाटी के ग्रामीण अंचलों में। प्रश्न, आरपीएससी मेंस में यदि 20 शब्दों में बाबूजी पर लिखना आए तो मुख्य कीवर्ड्स क्या होंगे? उत्तर, लक्ष्मण अवतार, प्लेग व ऊंटों के देवता, कोठुमन जन्म, देचू युद्ध में गौरक्षार्थ वीरगति, सबसे लोकप्रिय फर वाद्य रावण हत्था। प्रश्न, बाबूजी के सहयोगी दामाजी किस कला या विधा में निपुण थे? उत्तर, वे तीरंदाजी और युद्ध रणनीति गुरिल्ला वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रश्न, बाबूजी के भाई बुर्जी के नाम पर मारवाड़ में कौन सा मुख्य लोक स्मारक है? उत्तर, कोठुम गांव में ही बुर्जी का भी एक छोटा स्मारक चबूतरा बना हुआ है। प्रश्न, बाबूजी की फल का वाचन मुख्य रूप से किस मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाया जाता है? उत्तर, मनोकामना पूर्ण होने पर, संकट टलने पर या घर में मवेशियों पशुओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए। प्रश्न, बाबूजी राठौड़ के जीवन का मूल संदेश क्या है जो आज भी प्रासंगिक है? उत्तर, सर्वधर्म समभाव, कमजोरों शरणागतों की रक्षा और जीव मात्र पशुओं के प्रति करुणा।